जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे। और मैं चाहती भी हूँ कि आप सब कुशल मंगल रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर या निरोग शरीर की पहचान ही आज के युग में एक धनी व्यक्ति की पहचान होती है। अन्यथा अगर आप कोठी वाले हैं, फैक्ट्रियों वाले हैं, अरबों खरबों संपत्ति है और शरीर आपका साथ नहीं देता, तो वो शरीर, वो पैसा कोई काम का नहीं है। अगर आपका रुतबा भी एक अच्छा है, एक आपकी अच्छी पोस्ट भी है और आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखें। 2 चपाती खाते हैं तो 1.5 खाएं। हाँ, बंद ना करें, लेकिन बाजारू चीज़ों से बचें, ताकि हमारा स्वस्थ शरीर हमारे को किसी का मोहताज नहीं बनाए। वैसे ये सब तो कहने लेने की बातें हैं कि आपने ऐसा करा होता तो ऐसा हो जाता, आपने करा ऐसा करा होता, लेकिन यहाँ जो लिखा है किस्मत में, कहते हैं ना कि किस्मत से आगे कोई नहीं जी सकता इंसान। अगर आपका किस्मत में लिखा है आपका बीमार होना, आपके संग कोई ट्रेजेडी होना, तो फिर आप उससे नहीं बच सकते, कभी नहीं बच पाएंगे उससे। इसलिए फालतू लोड न लें, उपदेशों पे ध्यान न दें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, एक खुशहाल ज़िंदगी जिए। आज के जीवन में खुशहाल ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि घर के लोग ही नाक बन के बैठे होते हैं जो हमारे को डसते रहते हैं, और सबके घर में एकांत नमूना ऐसा हमारे को मिलता ही मिलता है कि वो हमारे सुख चैन से चलता है। चलिए, जैसा कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया लिखती हूँ, 2-2 पंक्तियाँ लिखती हूँ, फिर उस पर धीरे धीरे अपनी आगे रचनाएँ बनानी शुरू करती हूँ। तो आज की मैंने 2 पंक्तियाँ लिखी थी। स्त्री में मर्द को पहचानने की क्षमता जब आ जाती है, स्त्री में मर्द को पहचानने की क्षमता जब आ जाती है, अक्सर वह स्त्री बदचलन का खिताब पा जाती है। अक्सर वह स्त्री बदचलन का खिताब पाती है। स्त्री में जब तक महिला मर्द को नहीं पहचान पाती, या जिनके साथ रहती है उनको नहीं पहचान पाती, तब तक वो स्त्री भरोसे में रहती है और बहुत अच्छी कहलाती है। जब तक कभी जवाब नहीं देती है अपने पति को, अपने घर वालों को, ससुराल पक्ष में, आजू बाजू में, तब तक वो स्त्री बहुत अच्छी कहलाती है। और जैसे ही वो अगले वाले को पहचान के जवाब देना शुरू करती है, तब वो बदचलन कहलाने लग जाती है। मैं ये नहीं कहती कि सभी के घर में ऐसा होता होगा, लेकिन हाँ, कुछ जगह है कि, कुछ जगह नहीं है, सब जगह यही है कि महिलाएं गूंगी पसंद है सबको। तो भाई, गूंगी पसंद है तो डम्मी से शादी करो ना। काहे को चलती फिरती महिलाओं को या लड़कियों से आप शादी करते हैं और उनका जीवन बर्बाद करते हैं? क्वेश्चन मार्क है ये, आप लोग सोचें। चलिए, आज की गज़ल शुरू करते हैं। पारदर्शी। पारदर्शी अब हृदय भी है कहाँ, पारदर्शी भी हृदय है अब कहाँ, प्रेमियों में कुछ विनय भी है कहाँ, प्रेमियों में कुछ विनय भी है कहाँ। पारदर्शी अब हृदय, मतलब पारदर्शी जैसा अब हृदय किसी का नहीं है। प्रेमियों में भी कुछ विनय, मतलब कुछ दयालुता नहीं है। उस मिलन सा सोचते हैं आप क्यों, बात करने का समय भी है कहाँ। उस मिलन का मतलब मिलन का एक प्रेमी प्रेमिका, या कोई भी हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, या गेट टुगेदर मीटिंग रखते हैं जो, या कोई भी हो, पति पत्नी हो, जो सोचते हैं, दूर रहते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई हाँ, वो मिलन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन जब आपके पास समय ही नहीं है, तो फिर ऐसा सोचना ही क्यों, ख्याली पुलाव क्यों बनाना। पारदर्शी सा अब हृदय भी है कहाँ, प्रेमियों में कुछ विनय भी है कहाँ। उस मिलन सा सोचते हैं क्यों, उससे मिलन सा सोचते हैं क्यों आप, बात करने का जब समय ही है कहाँ, बात करने का जब समय ही है कहाँ। ठीक है। मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता, मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता, भूख पर मानव या इंसान विजय है कहाँ।
मतलब मृत्यु को कौन हरा सका है? कोई नहीं हरा सकता। भले ही वो कितना ही तपस्वी हो, कितना ही ब्रह्मचारी हो, कितना ही गृहस्थी जीवन हो, कितना ही करोड़पति हो, कितना ही सेलिब्रिटी हो, कितना ही अरबपति हो, कुछ भी हो, चाहे वो फुटपाथ पे सोने वाला व्यक्ति हो, जिसके पास एक टाइम का खाना नहीं होता है, वो भी मृत्यु पर विजय नहीं पा सकता। तो सेलिब्रिटी या करोड़पति, चाहे अभी जैसे धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं वो मुकेश अंबानी, वो भी नहीं पा सकते मृत्यु पर विजय। तो मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता। भूख पर मानव विजय भी है कहाँ? मतलब आज के टाइम में इंसान भूख के लिए इतना वो कर रहा है कि बस खाना है तो खाना है, 2 रोटी की जगह 4 रोटी, 2 बर्गर की जगह 4 बर्गर, मतलब पूरे दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। नष्ट होने का कहाँ है हर कोई, नष्ट होने का कहाँ है डर कोई, दूर तक कोई प्रलय भी कहाँ है। मतलब आज के इंसान में नष्ट होने का डर नहीं है। नहीं तो पहले लोग बात सोचते थे कि नहीं कुछ गलत हो गया तो ये हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मतलब वाली बात है कि चोरी और सीना चोरी, आजकल चोरी करो और सीना चोरी करो, वो ज़माना। आजकल चोर नहीं डरते हैं, घर में रहने वाले इंसान डरते हैं। नष्ट होने का कहाँ है डर कोई, दूर तक प्रलय भी कहाँ है, दूर तक प्रलय भी कहाँ है। प्रलय मतलब विपदा, मुसीबत, उसको प्रलय कहते हैं। साथ होना भी तो शुभ संकेत है, श्वेत गगनों सा विलय भी कहाँ है। साथ होना मतलब अगर आपके साथ में कोई है सपोर्टेबल इंसान, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, तो वो सभी में आ जाता है। तो साथ होना, किसी का साथ होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। हम उस साथ के हिसाब से बहुत कुछ करने की क्षमता कर लेते हैं कि नहीं हमारे साथ ये है, हमको गिरने नहीं देगा, हमारा साथ देगा। तो वो एक शुभ संकेत है। साथ होना भी शुभ संकेत है, श्वेत गगनों सा विलय भी कहाँ है। मतलब श्वेत गगन, सफ़ेद आसमान कहाँ है बताए? कहीं नहीं है सफ़ेद आसमान। देख लेना राधे अस्त अंतिम भी मेरा, देख लेना राधे अस्त अंतिम भी मेरा। जानती हूँ नव उदय भी है कहाँ, जानती हूँ नव उदय भी है कहाँ। पारदर्शी अब हृदय है कहाँ, प्रेमियों सा कुछ विनय भी है कहाँ। उस मिलन सा सोचते हैं आप क्यों, उस मिलन सा सोचते भी है क्यों आप। बात करने का समय भी कहाँ है, बात करने का समय भी कहाँ है। मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता, मृत्यु को कोई हरा नहीं सकता। भूख पर इंसान की विजय है कहाँ। नष्ट होने का कहाँ है डर कोई, नष्ट होने का कहाँ है डर कोई। दूर तक कोई प्रलय भी है कहाँ, दूर तक कोई प्रलय भी है कहाँ। साथ होना भी शुभ संकेत है, साथ होना भी शुभ संकेत है। श्वेत गगनों सा विलय भी है कहाँ, श्वेत गगनों सा विलय भी है कहाँ। देख लेना राधे अस्त अंतिम भी मेरा, देख लेना राधे अस्त अंतिम भी मेरा, अस्त अंतिम भी मेरा। जानता हूँ नव उदय भी है कहाँ, जानता हूँ नव उदय भी है कहाँ। दोस्तों इस पूरी गज़ल में मेरे को मेरी 2 लाइनें बहुत अच्छी लगी। साथ होना भी तो शुभ संकेत है, साथ होना भी तो शुभ संकेत है। श्वेत गगनों सा विलय भी है कहाँ, श्वेत गगनों सा विलय भी है कहाँ। चलिए दोस्तों, अब हम हमारे गुड़ के टॉपिक पे चलते हैं। गुड़ का टॉपिक हमारा ये है कि जैसे कल हमने कंडों की वाटिका आपका बताया था चूरमा, आप चाहें तो आटे की मुट्ठी बना के मोरन डाल के गर्म पानी के साथ में उसको घी में भी तल के निकाल सकते हैं मंदम आंच पे, और फिर उनको आप मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं। मिक्सी में क्रश करके आप हल्का सा हल्का सेकें उसको, क्यों वैसे ही वो तलने के हिसाब से सिक जाता है ज़्यादा, तो अंदर कभी कभी कच्चापन रह जाता है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। इसलिए आप उसको थोड़ा सा हल्का मध्यम मध्यम सेक लें। अगर आपने 500 ग्राम जितना आटा लिया है तो आप उसमें कम से कम 400 ग्राम गुड़ लेवें,
और वही गुड़ को घी में हल्का सा पिघलाएं। पिघलाने के बाद जो आटा आपने सेका है उसको मिक्स करें और लड्डू बनाएं और खाएं और कभी मुझको भी बुला के खिलाएं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कल फिर मिलेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, उसके लिए आपको साधुवाद। और आप जो मुझे समय देते हैं उसकी मैं हमेशा ऋणी रहूँगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।